नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सुबह सवेरे साहित्य सीरीज के अगले भाग पर। तो साथियों, ये हमारा आज 12वां भाग है और यह सीरीज साथियों पीजीटी और टीजीटी सभी परीक्षाएं जितनी भी हैं हिंदी संबंधित, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो साथियों चलिएगा हम शुरू करते हैं। और इससे पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांतिप्रिय द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो वियोगी हरि की रचना है। अगला प्रश्न हमारा, मात्रिक विषम संयुक्त छंद बताइए। छप्पे, कुंडलिया, हरिगीतिका या सोरठा? तो साथियों इनमें से कुंडलिया हो जाएगा। अगला है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? देखिए सा वर्ण का है ना, क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, इस कारण से इसको क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे दंडी, भामा, उद्भट या राजशेखर? तो आपका हो जाएगा भामा। अगला प्रश्न है हमारा, विप्लम श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती हैं? विप्लम में बताइए 10, 12, 14 या 16? तो 10 मानी जाती हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक? आनंदवर्धन। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से साथी हो जाएगा लाटानुप्रास, ये गलत लिख दिया है। धनंजय में समास बताइए। तत्पुरुष, कमदार, बहुब्री, अव्ययभाव? तो धनंजय में बहुब्री समास है। और अगला है, बूंद अघात सह गिरी कैसे, खल के बचन संत से जैसे में अलंकार है। उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो उदाहरण अलंकार। नीलोत्पलम में कौन सा समास है बताइएगा। कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययभाव, तत्पुरुष? तो कर्मधारय समास है। बांगरू किस भाषा वर्ग की बोली है? बांगरू पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल, कवित्री, कवित्री या मोक्ष? तो ये भी अशुद्ध है साथियों। इसमें ये दोनों जा ये यहाँ पे जो पूरा कर दिया, ये भी आधा ही जा होगा, ठीक है। तो इसमें ये शुद्ध है, मोक्ष शुद्ध है, ये दोनों अशुद्ध हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परुष का विलोम शब्द बताइए। बल, शक्ति, कोमल या विलोम? तो कोमल ही हो जाएगा। जंगल का विलोम बताइए। जंगम का पुष्ट, स्थावर, स्थिर या पूर्ण? तो स्थावर। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, जलद ही मेघ या बारिश? तो जलद माने समुद्र का है। अन्न को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, दावानल? तो ये दावाग्नि और दावानल एक बात है, जो जंगल में लगी आग है ना। बड़वाग्नि माने आपकी बड़वानल, जो शायद समुद्र में आग की के लिए कहते हैं, और जठराग्नि पेट में लगने वाली या अन्न को पचाने वाली। कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता? तो यही सही है, रचयिता। कान काटना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। कटकना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना? तो चतुर होना। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का अर्थ है बताइए। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का अर्थ है बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा तो दूसरे कहीं नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो यही सही है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष बताइए। गुण, दीर्घ, अयादि, इयण? देखिए प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष आपका इयण संधि हो जाएगी। ई उ री के बाद यदि आसमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। अगला है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? तो साथियों फ्रेंच भाषा में। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी बताइए 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1936 में? तो 1936 में। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अभ्रंश, अवहट्ट या संध्या? तो संध्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो? ये बात सही है, बीसल देव रासो। कालाखंड का दूसरा नाम बताइए। परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो या हमीर रासो? तो परमाल रासो। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के
अनुसार हिंदी के प्रथम कवि बताइए। कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। तो सरहपाद हैं। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो अमीर खुसरो। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम बताएं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो कौन कहेंगे साथियों? राहुल सांकृत्यायन। अगला हो जाएगा परमार रासो काव्य कृति के कवि नाम बताइए। नरहर सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद सारंगधर। तो जगनिक। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, कबीर या सुंदरदास। तो सुंदरदास। भक्तमाल के रचनाकार बताइए। रैदास, नावादास, धर्मदास या जीवादास। तो नावादास। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए। सर्ग में है, कांड में, खंड में, अंक में। तो खंड में। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार बताइए। सूरदास, मीराबाई, रोत्तम दास, तुलसीदास। तो तुलसीदास। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताइए। कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंदास। ये सभी हैं, सुंदरदास नहीं है। निम्नलिखित में से कवि ने सिर्फ अवधी भाषा ही रचना की है। कबीर, सूरदास, तुलसी या जायसी। जायसी ने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम। सूरदास, कुमनदास, मीराबाई या तुलसी। तो मीराबाई। देखिए, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत को बताना है। इस काव्यधारा में सभी कवि मुसलमान हैं। इस काव्यधारा में सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्य चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है। इस काव्यधारा में कवियों ने अवधी ब्रजभाषा में रचनाएं की हैं। ठीक है। इस काव्यधारा में सिर्फ प्रबंध काव्य लिखा गया है। बताइए, इस काव्यधारा में सभी कवि मुसलमान थे। ये ठीक है। तो इसमें साथियों प्रबंध काव्य ही लिखा गया है। ये भी ठीक लग रहा है। साथियों मतलब सभी कवि वाला ये गड़बड़ है। ये सभी कवि मुसलमान नहीं थे, यही दिक्कत है। अगला है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? बताइए। भूषण, केशव, देव या पद्माकर। तो केशव को कहा है। भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध काव्यधारा, आश्रयवादी। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा शुक्लाल। तो सदल मिश्र। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम बताइए। भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या शिव शंभू का चिट्ठा। तो यही है, शिव शंभू के चिट्ठे। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनेश त्रिपाठी, मधुसूदन गुप्त। तो सोहनलाल द्विवेदी। खड़ी बोली का हिंदी महाकाव्य बताइए। प्रथम महाकाव्य कामायनी, रामचरितमानस, साकेत या प्रियप्रवास। तो खड़ी बोली का प्रियप्रवास है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मधुसूदन गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर पड़ा है? हज़ार प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मनन द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर उसका द्विवेदी युग नाम पड़ा है। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामदास सिंह दिनकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो रामदास सिंह दिनकर। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के रूप में रचित है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या इनमें से कोई नहीं। तो कुरुक्षेत्र। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता या समकालीन। नागार्जुन बताइए किस धारा के कवि हैं? तो ये आपके प्रगतिवादी हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम या आंगन के पार द्वार। तो कितनी नावों में कितनी बार। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, अकविता। तो प्रयोगवाद। अपनी केवल धार
काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल तो अरुण कमल। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवरधार, खूंटियों पर टंगे लोग, साय में धूप या युगधारा तो साय में धूप। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताइए साथियों। तो निम्नलिखित में से नवगीत के तो वीरेंद्र मिश्र होने चाहिए, वीरेंद्र मिश्र। अगला, संशय की एक रात के लेखक, संशय की एक रात बताइए। मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या नरेश मेहता तो नरेश मेहता। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या बनारस तो कलकत्ता। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधिका रमण प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद। तो यही है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में तो 1903 ईस्वी में। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, अमृत राय तो प्रेमचंद। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक बताइए। यशपाल, बोधिचरण वर्मा, मृदनालाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार तो जैनेन्द्र कुमार। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि या प्रेमाश्रय तो गोदान। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? बताइए। कानन कुसुम, ध्रुवशामिनी, चारुचंद्र लेख या तितली तो चारुचंद्र लेख। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक बताइए। वृंदावन लाल वर्मा, बोधिचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीला चांद उपन्यास के लेखक बताइए। रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं तो साथियों इनमें से कोई नहीं। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम बताइए। इलाचंद जोशी, चंद्र शर्मा गुलेरी, अज्ञे इनमें से कोई नहीं तो चंद्र शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की व्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको प्रगतिवादी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो रामविलास शर्मा। कौन नहीं है साथियों? रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र, राही मासूम रजा, अज्ञे तो राही मासूम रजा। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या इनमें से कोई नहीं तो सोजे वतन। निम्नलिखित में से मोहन राकेश के लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नागरिक, सिंदूर की होली, मिस्टर वन्यू या लहरों का राजहंस तो लहरों का राजहंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तुलसी, सूरदास, कबीर या जयसी तो कबीर। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में तो एक निबंधकार के रूप में। निम्नलिखित में से किस कहानी को के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या छोटा जादूगर के कौन है बताइएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या राग दरबारी तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। सूची 1 और सूची 2 के कीजिए और मिलान करना है। दिए गए कूट से उसे उत्तर चयन करना है। देखिए मंगलसूत्र किसकी है बताइएगा। इरावती और आवारा मशिया और तमस। देखिए मंगलसूत्र आपके प्रेमचंद की है, इरावती जयशंकर प्रसाद, आवारा मसीहा इसकी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, तमस भीष्म साहनी। तो आपका बी ऑप्शन चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा ये सही है। अगला है हमारा हारे को हरिनाम शीर्षक से काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामदाई सिंह दिनकर, योगी हरि, स्मृतानंदन पंत तो रामदाई सिंह दिनकर।
राग दरबारी के रचनाकार नाम बताएं। मोहन रागे, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाई, उपयोग में कोई नहीं तो श्रीलाल शुक्ल। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलेवार लिखें। गबन, गोदान, सेवा सदन। तो पहले सेवा सदन, फिर गबन, फिर गोदान। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम बताएं। मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं तो मेरी जीवन यात्रा। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा, इनमें से कुछ कोई नहीं तो एक उपन्यास। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका, तो हिंदी की पहली आत्मकथा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद को क्या कहते हैं। रोला, चौपाई, सोरठा या हरगीतिका, तो सोरठा। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है वीर रस का, रौद्र रस का, तो अद्भुत रस का, बीभत्स रस का, तो बीभत्स रस का। सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं तो सिंह द्वार में तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकु के अभिनवगुप्त, तो क्षेमेंद्र। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति को अलंकार में कहते हैं। बताइए। श्लेष अलंकार। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भामा, आचार्य दंडिया, आचार्य विश्वनाथ, तो आचार्य विश्वनाथ। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है 23, 27, 33 या 37, तो 33। नीलोत्पुल शब्द में समास बताइए। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कमदार है, बहुव्रीहि तो कमदार है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा सामाजिक है, बिल्कुल। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल। भाषा पैतृक, पैतृक तो संपत्ति नहीं है। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा, ग्रामीण भाषा, परनिष्ठ भाषा या कृत्रिम भाषा। बताइए टकसाली भाषा किसे कहते हैं। तो साथियों इसमें से आप बताइएगा टकसाली भाषा किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। आचार्य अरिंदेव। अभट्ट भाषा से तात्पर्य बताइए। ग्रामीण भाषा, परनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण अपभ्रंश, परनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या परनिष्ठ प्राकृत, तो परनिष्ठित अपभ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बताइए। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी, तो अवधी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा, तो संध्या। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आशीर्वाद, आशीर्वाद या शुद्ध है तो आशीर्वाद। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। बताइए। अशुद्ध, शरश्चंद सही है। यानी कवइत्री ठीक है। शमश्रु, शमश्रु अशुद्ध बताना है शब्द किस वर्तनी की दृष्टि से। इसमें यही अशुद्ध है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। बताइए। अनिल, अनल, मारुत, पवन, तो अनल आग का है। मूक का विलोम शब्द बताइए। मूक का। अमूक, शूक, बाचाल, हुक, तो मूक का बाचाल। जो पहले कभी न हुआ वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं तो अभूतपूर्व। हिंदी में प्रयुक्त बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का है। बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो बाल्टी विदेशज है। तो कौन सी विदेशी भाषा का शब्द है आपका बाल्टी, तो कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से लिख भेजिए। तो साथियों ये हमारे 100 प्रश्न हुए और 100 प्रश्नों में आपने कितने सही सही किए हैं आप बताइएगा। इसके अलावा साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।